उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के तहसील नानपारा में स्थापित कृषि विज्ञान केंद्र नानपारा लॉकडाउन में भी किसानों को व्हाट्सएप ऐप के माध्यम से जागरूक कर रहा है और बेहतर सुविधाएं भी दे रहा है। आरोग्य सेतु ऐप भी डाउनलोड करवा रहा है। यह जानकारी देते हुए कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर वीपी शाही ने बताया कि नानपारा केंद्र 6 ब्लॉकों में काम कर रहा है। बीते इस सत्र में 3 प्रजाति के गेहूं के बीज, 2 प्रजाति के सरसों के और 2 प्रजाति के मशरूम एवं जौ, प्याज, लौकी, करेला इत्यादि की नवीनतम प्रजाति के साथ फल किसानों को भी सहयोग किया जा रहा है। क्षेत्र के बेरोजगारों को मशरूम, सब्जियां, मधुमक्खी आदि का परीक्षण भी समय समय पर दिया जाता है। किसान गोष्ठियां कराई जाती हैं। लॉकडाउन के कारण इस समय व्हाट्सएप के माध्यम से किसानों का सहयोग किया जा रहा है। अमृत परियोजना के तहत महिपुरवा ब्लॉक के 3 ग्रामों में करेला, लौकी एवं प्याज की खेती कराई जा रही है। यहाँ के किसान धर्मेंद्र कुमार लौकी की खेती कर रहे हैं, सज्जन कुमार प्याज की खेती कर रहे हैं और कई लोग करेले की खेती कर रहे हैं। विजय कुमार मिश्रा ने अपने खेत में हरी खाद के रूप में ढैंचा की बुआई की है। इसके बाद हरी खाद तैयार करेंगे। श्री शाही ने बताया कि इफ्को के अधिकारी देवव्रत सिंह को ढैंचा उपलब्ध कराई गई है। वह किसानों को निःशुल्क दे रहे हैं। किसानों के लिए महत्वपूर्ण मृदा परीक्षण है। मृदा परीक्षण के बाद देसी खाद से किसानों की खेती करने की सलाह दी जाती है। अखंड भारत न्यूज, आप देख रहे हैं अखंड भारत न्यूज और मैं हूं शकील अंसारी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर नानपारा में बहुत ही बड़ा फार्म है, कृषि फार्म। यहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र बहुत बड़ा है। यहाँ पर इसका ऑफिस है। ऑफिस में मैं खड़ा हूँ। ऑफिस में हमारे यहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक मौजूद हैं। यहाँ पर वीपी शाही जी। यहाँ पे क्या होता है, किसानों को लॉकडाउन के दौरान क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं, इस केंद्र के माध्यम से किसानों को क्या लाभ है, उर्वरा शक्ति के बारे में क्या उर्वरा शक्ति को कैसे वो करते हैं, किसानों की पैदावार अच्छी कैसे हो, इसके बारे में कैसे किसानों को समझाते हैं, अभी बताएंगे हमारे वीपी शाही जी। फिलहाल मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि वो दिखाएं कि यहाँ पे क्या क्या है। ऑफिस के अंदर हमारे पास बीच मौजूद हैं कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक वीपी शाही जी। मैं जानना चाहूँगा कि ये किसानों को क्या संदेश देंगे, किसानों को लॉकडाउन के दौरान क्या क्या सुविधाएं देते हैं, किसानों की कृषि की उपज कैसे बढ़ाते हैं और कृषि ये जो दलहन तिलहन के अलावा सब्जियों और फलों के बारे में क्या बताते हैं। वीपी शाही जी बताऊँ। धन्यवाद। चूँकि ये कृषि विज्ञान केंद्र नानपारा बहराइच जनपद में ये 6 विकास खंडों में हम काम करते हैं। जैसे बलहा है, महसी है, रिसिया है, नवाबगंज है, महिपुरवा है। ये 6 विकास खंडों में हमारा कार्य क्षेत्र है। हमारा फार्म लगभग 30 एकड़ का यहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र का फार्म है। इसमें हमने बीज उत्पादन, जो अभी रबी खत्म हुई है, इसमें हमने गेहूं की 3 प्रजातियाँ जैसे DBW 187, DBW 252 और SD 2967 हम ये प्रजाति उत्पादन किए हैं। लगभग हमारा 60 से 65 कुंटल पैदावार हुआ है। ये बीज हम अपने ही ब्लॉक के, अपने ही जनपद में किसानों को अगले साल जो नई प्रजातियां हैं उनको देने का प्रयास किया जाएगा। प्रदर्शन के माध्यम से कुछ किसान भाइयों को अपना परचेज कर सकते हैं। दूसरी हमारी फार्म पे मसूर की 2 नई प्रजातियां IPL 316 और PL9 ये 2 प्रजातियां का बीज उत्पादन किया गया है। सरसों में भी 2 प्रजातियां हैं। आपका RS 749 जो काली सरसों होती है और पीली सरसों में पीताम्बरी, ये 2 प्रजातियां। जौ में हमारे यहाँ एक प्रजाति NB2 ये नरेंद्र कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से विकसित की गई, उसका भी उत्पादन हम लोग किए हैं। अरहर में नरेंद्र अरहर 2 है। क्योंकि बात होती है कि कृषि विज्ञान केंद्र करता क्या है, कृषि विज्ञान केंद्र क्यों उद्देश्य से लगाया गया है। ये बहराइच जनपद में 2 कृषि विज्ञान केंद्र है। ये अभी स्थापित 2018 में कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना हुई है। इसका कार्य क्षेत्र है हमारा जनपद में नवीनतम प्रजातियों का हम लाते हैं, उस किसानों के प्रक्षेत्र पे लगाते हैं और अन्य किसान उसको देख करके प्रोत्साहित हो और वो अगले साल अपने खेत में प्रजाति लाए। दूसरी, समय समय पे हम किसानों को प्रशिक्षण देते हैं
कि वो दक्ष तकनीकी अपना करके अपने खेती में सुधार कर सकते हैं। समय समय पे हम जो बेरोजगार नवयुवक हैं उनको दिशा निर्देश देने के लिए, जैसे मशरूम उत्पादन, सब्जियों की नर्सरी तैयार करना, मधुमक्खी पालन, इसका भी हम लोग समय समय पर प्रशिक्षण देंगे। प्रशिक्षण देने के उपरांत वो अपनी स्वरोजगार की स्थापना कर सकें। दूसरी चीज होती है कि नॉलेज ऑफ रिसोर्स सेंटर, जो जिले में हमारे कृषि विभाग है, उद्यान विभाग है, उनसे हम एक सामंजस्य स्थापित करते हैं, जिससे हम अपनी तकनीकी, उनके जो प्रसार करता है उनको हम प्रशिक्षण दे करके वो खेतों तक पहुंचाने का काम करते हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि जैसे समय समय पे हम गोष्ठियां भी करते हैं, तकनीकी सलाह। इसी तरह किसान भाई, अभी रबी में हमने प्याज की दो प्रजातियां, एक NH-RDF रेड 3 और एक NH-RDF रेड 4 प्रजाति 4 कृषक प्रक्षेत्रों पे लगाया, जिसकी भंडारण किसान अभी खुदाई कर रहा है। उसकी भंडारण करीब हमारा अगस्त सितंबर तक होता है। तो किसान को क्या होता है कि इस समय प्याज का रेट बहुत कम है और यही 2-3 महीने अगर वो अपने घर में रख लेता है तो वही 25 से 30 रुपये किलो उसको फायदा हो जाता है। इसके साथ साथ हमने अभी हमारे केंद्र द्वारा एक क्षमता परियोजना के अंतर्गत थारू जनजाति के लिए, जो महिपुरवा ब्लॉक में रामपुरवा, बिश्नापुरा और फकीरपुरी में समय समय पे हम, चूँकि बहराइच जनपद ऐसा है कि कुपोषण की एक बहुत बड़ी समस्या होती है, तो हम पोषण वाटिका कैसे स्थापित करें और उसमें हम सब्जियों का समावेश और दालों का समावेश करते हैं, तो कुपोषण की जहाँ तक समस्या होती है वो खत्म। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने 3 गाँव में 50-50 किसानों को पोषण वाटिका किट, जिसमें लौकी, करेला, खीरा, कद्दू, सबके बीज हमने पैकेट बना करके उनको फरवरी में दिया हूँ और वो इस समय लगाए हैं। उससे उत्पादन मिल रही है। कुछ किसान भाई, जो किसान भाई अपने घर में यूज कर रहे हैं, बाकी वो बेच भी रहे हैं। इसी तरह लौकी के भी हमने करीब 1 हेक्टेयर में 20 किसानों को बीज दिया। अनोखी प्रजाति है और ये किसान इस समय तोड़ाई भी कर रहे हैं। किसान अपना, चूंकि कोरोना के महामारी के चलते उन्होंने वीडियो बना करके भी हमारे पास गए। इसी तरह करेला का भी हमने बीज दिया हुआ है। करेला का भी अभी हमारे पास किसान भाइयों, जो बात होती है कि मृदा सबसे बड़ी चीज है कि जब हमारी मिट्टी स्वस्थ नहीं होगी तो हमारा उत्पादन पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इसके लिए किसान भाइयों, अभी हमारे केंद्र पे ढैंचा का बीज उत्पादन हुआ, जिसमें हमने 6 कुंटल ढैंचा का बीज इफ्को को दिया कि वो जनपद में किसानों को देंगे। और मैं भी कम से कम 25-30 किलो 40 किसानों को दिया हूँ कि वो इस समय बुआई कर दें। बुआई के 30 से 35-40 दिन बाद उसकी पलटाई कर दें। तो इससे क्या होगा कि उसमें हमारी मृदा की उर्वरता शक्ति बढ़ेगी। जब उर्वरता शक्ति बढ़ेगी तो कोई भी हम फसल उस खेत में लेंगे तो हमारा निश्चित तौर पे उत्पादन बढ़ेगा। और किसान भाई, जो बात होती है कि हम इस कोरोना महामारी एक बहुत बड़ा विकट संकट है किसान के लिए भी, पूरी जनमानस के लिए। तो इस समय हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र कोरोना के लिए समय समय पर व्हाट्सएप के माध्यम से प्रसार साहित्य तैयार करके उनको मोबाइल के सूचना के आधार पे उनको हम इससे में तकनीकी जानकारी देते हैं। कहीं समस्याएं हो रही हैं तो हम उनके प्रक्षेत्र पे जाकर, चाहे आम का बाग हो, चाहे अमरूद का बाग हो, चाहे सब्जियों का हो, चाहे मक्का हो, कोई भी फसल हो, तो उसकी तकनीकी जानकारी देते हुए सामाजिक दूरी को ध्यान में रख करके हमने मास्क लगाने का सलाह देता है। अगर मास्क नहीं है तो लोग गमछा लगा करके, लपेट करके, मुंह बांध करके काम करें। समय समय पर हाथ की धुलाई करें। इसके प्रति हम लोग काफ़ी ज़्यादा इस प्रोत्साहित कर रहे हैं, जिससे किसान इससे समस्या को समझे और अपनी कार्य को गतिविधि दे। किसी किसान की कभी भी समस्या होती हो तो केंद्र पे आता है, तो हमारी ये समस्या है तो उसका समाधान हम लोग भी करते हैं और उनको यही दक्ष किया जाता है कि ये केंद्र एक अच्छे कार्य के रूप में किया जाए, जिससे किसान को अधिक से अधिक लाभ हो। प्रायः देखा जाता है कि अच्छी उपज लेने के लिए किसान लोग वो जो देसी खाद है उसको न प्रयोग करके दूसरी खाद प्रयोग करते हैं। तो ऐसे में कैसे लोगों को समझाएंगे कि मतलब सारे लोग देसी खाद का प्रयोग करें? अभी किसान भाई, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि अभी अब धान की नर्सरी पड़नी है और किसान भाई क्या करेंगे कि वो सीधे बीज लाएंगे, बुआई कर देंगे और रासायनिक छिड़काव ज़्यादा करते हैं।
तो हमारा ये सलाह है कि मिट्टी का भूमि शोधन करें। इसमें कोई पैसे की लागत नहीं है। अगर 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में अगर धान की बुआई करनी है तो 200 से लेकर 500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। मिट्टी की गुड़ाई कर लें और उसमें सड़ी गोबर की खाद या कंपोस्ट की खाद उसमें मिला करके और उसमें हजारे से या फवारे से उसमें पानी दे दें और पॉलीथीन ऊपर से बिछा दें, जिससे हवा का संचार अंदर न जाए, अंदर का बाहर न जाए। इससे किसान भाई क्या होगा, उसमें तापक्रम और आर्द्रता इतना ज़्यादा बढ़ जाएगी जो हमारे कीट बीमारियां, और ख़ास तौर से किसान भाई जो धान की नर्सरी लगाता है तो वो 15-20 दिन बाद उसमें खरपतवार बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये समस्या होती है कि वो खरपतवार भी नहीं होंगे, स्वस्थ नर्सरी होगी तो हमारा उत्पादन होगा। तो रासायनिक खादों का समावेश कम करें, इसके लिए हरी खाद का प्रयोग करें, कंपोस्ट की प्रयास करें और जैसे ही खेत में हुआ ट्राइकोडर्मा, विब्रिया बेसियाना का प्रयोग करें, जिससे हमारा मृदा स्वास्थ्य बना रहेगा। तो यही है कि रासायनिक खादों को धीरे धीरे कम करते हुए जैविक उत्पाद पे अखंड भारत न्यूज के लिए अमन कुमार शर्मा के साथ शकील अंसारी की रिपोर्ट, बहराइच।